अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम गौहर सियाल है। नाजरीन, बड़ा फैसला हो गया है। इमरान खान को रिहा करने का बड़ा फैसला आखिरकार हो गया है। इस फैसले के ऊपर भी बात करते हैं। दूसरी बड़ी खबर का तल्लुक जनाब अडियाला के बाहर भारी नफरी तैनात कर दी गई है और हर तरफ पुलिस ही पुलिस है। इस पर रोशनी डालते हैं। अलीमा खान का ताजा बयान आ गया जी। अलीमा खान साहबा ने भी इमरान खान की रिहाई की बड़ी खुशखबरी सुना दी है। इसके ऊपर भी आपके साथ बात करते हैं। जलसे से पहले जनाब जलसा बन चुका है और तहरीक इंसाफ का जलसे से पहले जलसा हमेशा होता है और अटक पुल बंद कर दिया गया है। इसके ऊपर भी आपके साथ बात करते हैं। अडियाला से बड़ी ब्रेकिंग जो है वो आपके साथ लेकर हाजिर हुए जनाब। इमरान खान की रिहाई के हवाले से सबसे जो बड़ी खुशखबरी सुनाई है वो सुनाई है अलीमा खान साहबा ने। अलीमा खान साहबा ने कहा है कि इमरान खान 1-2 दिनों में रिहा हो जाएंगे और उनको उम्मीद ज़ाहिर हो चुकी है। उन्होंने कहा है कि जो इस वक्त अडियाला में तोशा खाना 2 केस है उसकी जो समाअत चल रही है इसमें इमरान खान साहब जो है वो सुरखरू हो जाएंगे। अब ये कहना कबल अज़ वक्त है क्योंकि समाअत जो है वो 24 सितंबर तक मुलतवी की गई है, लेकिन उससे पहले वो बड़ी पुरुम्मीद है और उन्होंने कहा है कि इमरान खान साहब जो है वो रिहा हो जाएंगे। आपको मालूम है कि इमरान खान साहब के हवाले से अलीमा खान साहबा ने कभी भी ऐसी बयान नहीं दिया कि जिसमें उन्होंने ये जाहिर किया हो कि इमरान खान साहब रिहा हो जाएंगे या कुछ ऐसा। तो अचानक अलीमा खान साहबा ने ऐसा कहना तो ये ज़ाहिर बात है। अलीमा खान साहब एक तो फैमिली मेंबर हैं और इमरान खान से मुलाकातें भी उनकी कल हुई हैं और तकरीबन 4 से 5 घंटे उनकी मुलाकात हुई है। आज भी अडियाला जेल में अलीमा खान साहबा की, क्योंकि फैमिली डे होता है मंगल के दिन, आज भी अलीमा खान साहबा की और उसकी दीगर बहनों की जो है वह इमरान खान साहब से मुलाकात होगी। आखिर कुछ ना कुछ तो इस खबर में है कि आज तक अलीमा खान साहबा ने जो है वो खुशखबरी इस तरीके से नहीं सुनाई जिस तरीके से वो फरमा रही हैं कि मुझे अब वो उम्मीद नजर आ रही है कि इमरान खान साहब जो है वो जल्द रिहा हो जाएंगे। अब इसके ऊपर जो है मुख्तलिफ तजियाकारों ने भी तजिया दिया है। रात गए तक आपने देखे होंगे टीवी चैनल्स के प्रोग्राम भी आ चुके हैं और उन्होंने भी कह दिया है कि अगर बहन ये कह रही है कि इमरान खान रिहा हो सकते हैं या अगले 1-2 दिनों में इमरान खान रिहा हो जाएंगे तो सूरत हाल मुख्तलिफ होगी। मेरी अपना जाती राय यह है कि इमरान खान इस केस में जो तोशा खाना 2 है इस केस में इमरान खान रिहा हो जाएंगे और मुमकिन तौर पे ये जो पिशावर जलसा किया जा रहा है अगर रिहा हो गए तो फिर आप देखना एक बहुत बड़ा समंदर जो है वो पिशावर पहुंचेगा और इमरान खान उस जलसे से खिताब भी कर सकते हैं। ये मेरी अपनी एक प्रेडिक्शन है, ये मेरी अपनी एक सोच है। ये खबर मैंने कल भी आपके साथ उसी तरीके से आप तक बताई थी कि मुझे मेरी छठी ऐसी या मेरी समझ लें कि एक तजिए के तौर पे ये मैं बता सकता हूं कि इमरान खान इस केस में जो है वो बरी हो जाएंगे और फिर उनका अल कादर केस है वो 10 मिनट का केस है, तो लिहाजा इमरान खान की रिहाई तो पॉसिबल ही है। 110% चांसेस हैं, जो कि अलीमा खान साहबा ने भी इस बात के ऊपर तायद की है कि मुझे भी इमरान खान रिहा होते हुए दिखाई दे रहे हैं। फैसला जनाब जो है वो आ जाएगा, आप तक भी वो पढ़ लीजिएगा। इमरान खान के आज भी दीगर अहम तरीन जो केसेस हैं वो इस्लामाबाद में इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत में, रावलपिंडी व दीगर अहम जगहों पे समाअत के लिए मुकर्रर कर दिए गए हैं और यहां पे अब मुद्दा आ गया है कि इमरान खान साहब को वीडियो लिंक के जरिए पेश किया जाए। अब इमरान खान साहब वीडियो लिंक के लिए मानेंगे नहीं तो डेफिनेट माहौल जो है वो अब इमरान खान साहब को अडियाला से लेकर अदालत तक लाए जाना है। माहौल यहां तक बन चुका है और छोटी लोअर कोर्ट्स में अमूमन हम देखते रहे हैं कि इमरान खान साहब का या तो जेल ट्रायल होता है या फिर इमरान खान साहब को जो है उस केस की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं होती लोअर कोर्ट्स में। तो लोअर कोर्ट्स में मामला जो है वो डेफिनेट अब वीडियो लिंक के जरिए आ गया है। आपको पता है GH2 हमला केस के हवाले से इमरान खान 4 मिनट वीडियो कॉल पे रहे और उन्होंने इनकार किया और उसके बाद उसकी जो समाअत है वो नामुकम्मल रही। तो कल भी जो इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत इस्लामाबाद है उन्होंने भी इमरान खान साहब को कह दिया है कि हम भी वीडियो कॉल के जरिए बंदोबस्त कर रहे हैं और हुकूमत से तलब किया। उन्होंने कहा है कि जनाब आप भी इसमें मामलत करें और इमरान खान को वीडियो लिंक के जरिए जो सहूलियात हैं वो बरवेकार लाते हुए अदालत में पेश करें। तो डेफिनेट इमरान खान जो है वो इस जगह पे भी इनकार कर जाएंगे। आगे मुद्दा आएगा
इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। जिस दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुद्दा आएगा, अगर जो चीफ जस्टिस की अदालत में चला गया तो फिर का तो मुझे नहीं पता, अगर और किसी जज की अदालत में इमरान खान के केसेस क्योंकि लगे हुए हैं तो किसी में भी चला गया तो आपको लिख के दे रहा हूं कि 110% इमरान खान को अडियाला जेल से लेकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट उनको फिजिकली लाया जाएगा और इमरान खान अदालत का सामना करेंगे, पेश हो जाएंगे। तो ये यहां तक तो सूरत हाल अब तक जो वो क्लियर हो चुकी है। उसके बाद है जी अडियाला के बाहर आसपास, क्योंकि आज फैमिली डे है, कारकुन भी आते हैं, अलीमा खान साहबा भी आते हैं, पार्लियामेंटेरियंस भी इज़हार यकजहती के लिए आते हैं। तो अडियाला के 2 किलोमीटर पिंडी वाली साइड, 2 किलोमीटर गोरखपुर जो नाका है उस साइड पे, गेट नंबर 5 के ऊपर, ये सारी नफरी ही नफरी है, हर तरफ पुलिस ही पुलिस है। काफी ज्यादा जो पुलिस है, गैर मामूली सिक्योरिटी में इजाफा है, भारी नफरी है। हो सकता है कि इमरान खान साहब को रिहाई मिले, शायद इस सिलसिले में भी हो सकता है। बहरहाल ये बनी हुई है सूरत हाल। अलीमा खान साहब का मैंने ताजा बयान भी आप तक पहुंचाया। जलसे से पहले जलसा नाजरीन कुछ इस तरीके से है कि अटक पोल के मकाम के ऊपर जनाब हुकूमत पाकिस्तान ने हमेशा की तरह अपनी कमर दिखाते हुए, अपनी नाकामी दिखाते हुए, छुपाते हुए वहां पे अटक पोल के मकाम के ऊपर कंटेनर लाकर खड़े कर दिए, रख दिए। और क्योंकि अली अमीन गंडापुर ने और इमरान खान साहब ने कहा है ये जलसा तकरीबन तमाम जलसों का रिकॉर्ड तोड़ना चाहिए। अब मेरे ख्याल में इमरान खान का जो जलसा अब होगा वो तो कोई दुनिया भर में कोई माइक लाल ही पैदा होगा जो वो इमरान खान के जलसे का रिकॉर्ड तोड़ेगा। अलबत्ता जैसे ही ये खबर मिली है कि अली अमीन गंडापुर ने वहां पे खैमा बस्तियां बनवा रहा है, खाने पीने के इंतजाम करवा रहा है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर जो कराची बैठा था वो वहां पे चल पड़ा है। कुछ लोग पेशावर पहुंच भी गए हैं। इसी इस्लाम में लोगों को पता चला है कि यहां से तो लोग जा रहे हैं, तो वो प्रोफाइलिंग शुरू कर दी है जनाब। अटक पोल के ऊपर कहां जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं। वहां पे पुलिस नाके भी लग गए हैं और कंटेनर भी आ गए, इंतजाम शुरू हो चुके हैं और लोग वहां पे पहुंचना शुरू हो चुके हैं। तो अडियाला से आज बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आएगी, आपको वो ब्रेकिंग न्यूज बराह रास्त भी बता देंगे। अलीमा खान साहबा का एक इंटरव्यू लेंगे और उनके खदशात कुछ इस तरह से बढ़ते जा रहे हैं कि वहां पे कोई भी नित नए वाकयात जो है वहां पे जन्म ले रहे हैं। कभी अलीमा खान साहबा के ऊपर अंडे फेंके जाते हैं, कभी जो है उनको हरासा किया जाता है, कभी मीडिया के जरिए जो है वो टारगेट किया जाता है। तो ये सारी सूरत हाल है, तो उसके ऊपर अलीमा खान साहबा का आज करेंगे हम आपके साथ इंटरव्यू, वो लाजमी आपके साथ शेयर करेंगे। तमाम तर सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए ये सारी सूरत हाल आप तक लाजमी पहुंचाएंगे। ये थी अब तक की अहम तरीन डेवलपमेंट जो अब तक मैंने पहुंचाई, और इसी के साथ मुझे दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।